हेलो एवरीवन। स्वागत है भैया आप सभी का फिर से। इस सेशन में हमने एक सीरीज चला रखी है जिसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, हरियाणा के जो जितने भी आज तक एचएससी के द्वारा भाई जीएस से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो कवर कर रहे हैं। जिसमें आज हम करेंगे भाई हिस्ट्री के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आधुनिक भारत के। कल हमने इसके 50 क्वेश्चन किए थे, आज हम 51 क्वेश्चन से इसका स्टार्ट करेंगे भाई, जो कि इसका क्या है दूसरा पार्ट है। कल हमने इसके 50 क्वेश्चन किए थे, आज 51 से स्टार्ट करेंगे। तो भाई आप में से जो भी लाइव है तो प्लीज़ एक बार बताइए सब कुछ ओके है। ओके तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन, जो कि क्या है भाई, स्वामी किससे है भाई 50, है ना। एक मिनट दीजिएगा मुझे, जस्ट 1 मिनट। 50 क्वेश्चन हम कल कर चुके हैं और आज हम करेंगे 51 क्वेश्चन से स्टार्ट। ओके, और ये है भाई आधुनिक भारत से रिलेटेड एचएससी के द्वारा जो भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी को यहाँ पे, है ना भाई, रखा गया है। देखिए कब कौन सा पूछा गया था सब कुछ मेंशन है यहाँ पे, विद एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? दीवान था, अमिताभ भट्टाचार्य था, निखिल आनंद था और नरेंद्र नाथ था भाई। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। जय श्री श्याम भाई पारस जी, सो रहे थे आप तो। चलिए भाई इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है, ठीक है। तो बताइए 51 है उसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई, नरेंद्र नाथ दत्त है। क्या नाम है? स्वामी विवेकानंद का जो नाम है वो क्या है, नरेंद्र नाथ दत्त है। आर्य समाज का योगदान किस क्षेत्र में रहा है भाई, ठीक है, किस में रहा है भाई? कुर्तियों के उन्मूलन में, स्वतंत्रता संग्राम में, शिक्षा के प्रचार में, उपरोक्त सभी में। तो बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। आर्य समाज का जो योगदान है, ऑल। वेरी गुड भाई पारस, इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, ऑल आएगा भाई, उपरोक्त सभी आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज कब स्थापित हुआ था भाई? बताइए आर्य समाज है वो कब स्थापित हुआ था? 1875, 1975, 1865 और 1855। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, है ना भाई। बच्चे लाइव ज्यादा है, आंसर सिर्फ पारस जी दे रहे हैं। 1875 बिल्कुल भाई, क्या आएगा आंसर, ऑप्शन ए आएगा भाई, 1875 बिल्कुल, नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आर्य समाज के संस्थापक आम तौर पर इन्हें माना जाता है भाई। आर्य समाज के जो संस्थापक है, स्वामी विवेकानंद को, राजा राम मोहन राय को, दयानंद सरस्वती को, बंकिम चंद्र चटर्जी को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती को, बिल्कुल पारस जी, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, क्या आएगा, सी आएगा, दयानंद सरस्वती, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वामी दयानंद सरस्वती ने डैश की स्थापना की थी भाई? देखिए बताइए किसकी की थी। ब्रह्म समाज की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, आर्य समाज की, भारतीय राष्ट्रीय सेना की। तो अभी पढ़ा है भाई, बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा। ओके उषा जी, ओके मिस्टर एस के, स्वागत है भैया आपका। ओके तो इसका जो आंसर है किसकी की थी भाई, ब्रह्म समाज की, किस सॉरी आर्य समाज की, किसकी की थी, आर्य समाज की, बिल्कुल भाई साक्षी जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई, आर्य समाज की थी। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? देखिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे भाई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, केशव चंद्र सेन थे, देवेंद्र नाथ थे, या ये सभी थे? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, ठीक है। ओके नरवीर जी, चलिए भाई आज हरियाणा जी के में नहीं आए नरवीर जी, चलिए भाई बताइए, ठीक है। नमस्ते भाई पूजा देवी। ओके इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा भाई, सी आएगा, देवेंद्र नाथ आएगा, क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। ओके नमस्ते भाई पूजा जी। लीजिए भाई नेक्स्ट, भारतीय पूर्ण जागरण क्या है? भारतीय पूर्ण जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है भाई? राजा राम मोहन राय को, स्वामी दयानंद सरस्वती को, महादेव गोविंद को, या फिर ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद को। तो भारतीय पूर्ण जागरण की सबसे प्रमुख हस्ती किसे माना जाता है भाई, बताइए। ओके मिस्टर एस के बता रहे हैं भाई बी। ओके चलिए भाई, चालू राणा जी गुड इवनिंग। चलिए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन क्या आएगा, ए आएगा भाई, राजा राम मोहन राय को भारत का भारतीय पूर्ण जागरण की सबसे क्या है भाई, प्रमुख हस्ती माना जाता है। और इन्हें ये भी ध्यान रखना, इन्हें भारत के पूर्ण जागरण का जनक, अग्रदूत, प्रणेता, और इन्होंने आत्मीय क्या है भाई, आत्मीय सभा तथा ब्रह्म समाज
जो 1829 में ब्रह्म समाज बनी की स्थापना की। राजा राम मोहन राय ने संवाद, कौमुदी और मिरातुल अखबार का क्या किया भाई, संपादन किया। ये भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में एक प्रभावशाली और सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज की स्थापना भाई बताइए किसने की, अभी पढ़ के आए थे। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, अभी आया हूँ, ओके ठीक है भाई नरवीर जी, कोई नहीं, चलिए राम राम भाई डिसेंट जट जी। चलिए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके देखिए ब्रह्म समाज की जो स्थापना है ना वो राजा राम मोहन राय ने की थी, बिल्कुल उषा जी, है ना भाई। ओके सोनी, बिल्कुल भाई, नमस्ते भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा भाई, राजा राम मोहन राय आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना के किस जिले में की गई थी। श्री राम शर्मा, सर छोटू राम, पंडित दीनदयाल शर्मा, पंडित नेकी राम शर्मा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, है ना। 1887 में भारत धर्म महामंडल की स्थापना किस जिले में की गई थी, है ना, किस जिले में नहीं भाई, ये किसके द्वारा की गई थी, श्री राम शर्मा द्वारा, सर छोटू राम द्वारा और पंडित दीनदयाल शर्मा द्वारा। तो किस द्वारा भाई, इसका आंसर आएगा, ठीक है क्या आएगा भाई, ऑप्शन सी आएगा, बिल्कुल क्या आएगा, सी, पंडित दीनदयाल शर्मा आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्वाभिमान आंदोलन डैश द्वारा शुरू किया गया था भाई बताइए। स्वामी विवेकानंद, अंबेडकर, रामा स्वामी नायकर, राजा राम मोहन राय। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, किसके द्वारा किया गया था, ओके चलिए बताइए, सी, ओके डिसेंट जट शालू राणा जी। इसका जो आंसर है क्या आएगा, शायद नानेकर, ओके वजीर जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर आएगा रामा स्वामी नायकर। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा भाई। किसान आंदोलन और मजदूर आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन है भाई, एक ही है एकमात्र। तो चलिए करते हैं, देखिए ध्यान से पढ़िएगा। यदि हम स्वयं या किसी और को किसानों से उनके श्रम का समस्त फल ले जाने देते हैं तो हमारे बारे में स्वशासन की लगभग कोई भावना नहीं है। हमारा मोक्ष केवल कृषक के माध्यम से आ सकता है, न तो वकील, न चिकित्सक, न ही अमीर जमींदार हमें बेचने बचाने वाले हैं। यह कथन भाई बताइए किसके द्वारा कहा गया था, भगत सिंह, चंद्रशेखर, एम के गांधी या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी, वेरी गुड भाई साक्षी जी, ओके भाई शालू जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, एम के गांधी, बिल्कुल भाई परवीन जी, वजीर जी, ओके सोनी मोर जी, राणा जी, बिल्कुल एम के गांधी। लीजिए भाई, कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं आ गई हैं। अब उसका पहला क्वेश्चन है एचएससी के द्वारा भाई देखो 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है, ओके तो बताइए एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे भाई, तो बताइए कौन थे। इसका जो आंसर है क्या आएगा, सर थॉमस एल्डे थे या सर विलियम जोन्स थे या कौन थे भाई। इसका डी इनका नहीं है, क्या नहीं है भाई, डी, ओके बताइए, ठीक है ओके भाई पूनम देवी, जय महाकाल भाई। इसका आंसर बी आएगा भाई, क्या आएगा, बी आएगा, ओके सर विलियम जोन्स ने, ठीक है। एशियाटिक जो सोसाइटी है उसके संस्थापक कौन थे, सर विलियम जोन्स थे भाई, कौन थे, सर विलियम जोन्स थे भाई। और ये भाई इसकी स्थापना है ना 15 जनवरी 1784 में कोलकाता में की गई थी, भारतीय। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो आपको आता मिलेगा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से लोकप्रिय हुए। भारत की बात हो रही है यहाँ पे, दादा भाई नौरोजी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, गांधी जी। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी, वेरी गुड भाई नरवीर जी, उषा जी, सोनी जी, बिल्कुल पूजा मेहरा जी, सबका करेक्ट है भाई, दादा भाई नौरोजी, ओके इसका आंसर क्या आएगा, दादा भाई नौरोजी। लीजिए भाई नेक्स्ट, 1930 1930 तक कांग्रेस ने हिंदुस्तान को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार कर लिया। हिंदुस्तानी डैश का मिश्रण है भाई बताइए, हिंदुस्तानी संस्कृत और उर्दू का, हिंदी और उर्दू का, संस्कृत और उर्दू का, संस्कृत हिंदू और उर्दू का। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ठीक है ओके चलिए भाई बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा, ओके ठीक है चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, क्या आएगा भाई,
ओके भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, हिंदू और उर्दू। क्या आएगा? हिंदू और उर्दू, बिल्कुल भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, 9 मई 1907 को किसे वर्मा द्वारा निर्वासित कर दिया गया था, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों को एक बहुत बड़ा झटका लगा था? देखिए 9 मई 1907 को जिसे, है ना, किसे वर्मा निर्वासित कर दिया गया था, मतलब निकाल दिया गया था एक तरह से, जिससे कांग्रेस पार्टी की गतिविधियों का एक बहुत बड़ा क्या लगा था भाई? झटका लगा था। तो इसका आंसर क्या आएगा? लाला लाजपत राय। वेरी गुड भाई, सभी ने बिल्कुल सी दिया है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? लाला लाजपत राय आएगा, बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का, नो डाउट। अच्छा भाई, ये जो कथन है किसने कहा था? देखिए उपरोक्त जो कथन है ना, देखिए महात्मा गांधी के हैं, जिसे 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में संबोधन के दौरान कहा था, और उन्होंने किसान के महत्व को क्या किया था भाई? उजागर किया था। ठीक है भाई, तो चलिए नेक्स्ट है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन डैश में किया गया था? 1805 में, 1885 में, 1855 में और 1875 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। ठीक है, 1885। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है सबका। पूजा मेहरा, वजीर जी, नरवीर जी, बिल्कुल भाई, दीक्षा जी। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल कोप। ओके भाई, बिल्कुल नए बच्चे आए हैं आज लाइव में, सभी का स्वागत है भाई। इसका आंसर ऑप्शन है सी रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, M.O. ह्यूम द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी भाई? 1858, 1885, 1880, 1875। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। A.O. ह्यूम। ओके, ठीक है भाई, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन है बी। अगेन वेरी गुड भाई, बिल्कुल बी आएगा। ठीक है, 1885 में, बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई? बताइए। इंडियन नेशनल कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू, W.C. बनर्जी और दिनसा वाचा या सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, चलिए दीक्षा जी बी। ठीक है भाई, ओके बी, ओके बनर्जी, बिल्कुल भाई। ठीक है, ओके पूजा मेहरा जी। ठीक है, चलिए प्रियंका जी, स्वागत है आपका। जी के गणगस, स्वागत है भैया आपका। जितने भी बच्चे नए आए हैं लाइव स्ट्रीम में, सभी का स्वागत है। W.C. बनर्जी, क्या है? W.C. बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी भी? 1885 में, 1901 में, 1905 में, 1945 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ठीक है, बताइए क्या आएगा भाई? बिल्कुल ठीक है भाई उषा जी, चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा? 1885। क्या आएगा? 1885, बिल्कुल करेक्ट है भाई। प्रियंका, पूनम, ओके नरवीर जी, रूबी राणा जी, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? 1900, सर सॉरी, 1885 आएगा। क्या आएगा? 1885। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारतीय राष्ट्रीय, क्या है देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम वंदे मातरम को गाया गया था? 1886 में, 1890 में, 1896 में या 1905 में? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए कब गाया गया था? 1896, बिल्कुल भाई। किसने बताया? कोप ने। ओके, बाद उसके बाद जीके डिसेंट, ओके जीके गणगस, 1896, बिल्कुल भाई। इसका जो आंसर है ऑप्शन क्या आएगा? सी, 1896 में गाया गया था। और ये गीत संस्कृत भाषा में है। और किसकी रचना है भाई? बंकिम चंद्र चटर्जी की है, जो कि कहाँ से ली गई है? आनंद मठ से। कहाँ से ली गई है भाई? आनंद मठ से ली गई है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए। सन 1800, क्या है देखिए, सन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन में किस महत्वपूर्ण राष्ट्रनेता ने जिला हिसार के प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो बताइए, ये तो बिल्कुल है ना, अपने हरियाणा जीके में भी पूछा जाता है। तो चलिए बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, और ये क्वेश्चन 2 बार पूछा गया, 17 में भी और 18 में भी। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी। सी जिन्होंने बताया उनका बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी, सुमन जी, नरवीर जी, सचिन दलाल जी, स्वागत है आपका। पूनम देवी, ओके भाई। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, लाला लाजपत राय, बिल्कुल करेक्ट है भाई। पूजा मेहरा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1929 में, देखिएगा क्या है 1929 में, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है। कौन सा कथन है देखिएगा भाई, समझना। 1929 में लाहौर कांग्रेस सत्र के दौरान
निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है भाई। किसमें? 1929 में लाहौर कांग्रेस स्तर के बारे में। इसकी जो अध्यक्षता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसमें पूर्ण स्वराज्य या पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा की गई। इसने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। भाई देखना, ध्यान से समझना। गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान किया। सही कथन का चयन करना है। तो इसमें जो बताइए सही कथन कौन सा है? ओके, सही कथन का। ठीक है भाई, तो बताओ क्या आएगा इसका आंसर? ठीक है, बिल्कुल भाई सी। क्या आएगा? सी, जिन्होंने बताया पहला दूसरा तीसरा। ओके, पहला दूसरा तीसरा, बिल्कुल भाई, बिल्कुल, नो डाउट, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? पहला दूसरा तीसरा। लीजिए भाई, ये राज्य से पढ़ना हो पढ़ सकता है। ओके, जबकि गांधी ने करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में दिया था। कब दिया था भाई? 1942 में दिया था, ना कि 1929 में। पॉइंट भी नोटेड, ठीक है। तो चौथा जो ऑप्शन है वो इस वजह से गलत है। नेक्स्ट है भाई, पूर्ण स्वराज्य की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई थी भाई? किस में ली गई थी? कोलकाता, लाहौर, इलाहाबाद और मद्रास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? लाहौर, बिल्कुल करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा? लाहौर में ली गई थी। बिल्कुल सभी सही बता रहे हो। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, लाहौर। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 15, 84, 72 और 43, यानी कि बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है, बी बता रहे हो भाई। क्या बता रहे हो? बी, 84 श्योर? हाँ भाई, बी वाले बता। अच्छा, बी उसका बता रहे हो, लाहौर का। ठीक है, इसका बताइए क्या आएगा? ओके, पहले अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72। वेरी गुड भाई प्रवीण जी, बिल्कुल। गणगस जी, प्रवीण, ठीक है भाई। उषा जी, ओके। कौप, ओके भाई। सुमन जी, लाहौर, ठीक है। साक्षी, 72। इसका जो आंसर है क्या आएगा? 72 आएगा भाई। क्या आएगा? 72, बिल्कुल करेक्ट है। होम रूल क्या है? होम रूलिंग आंदोलन डैश के द्वारा शुरू किया गया था? विवेकानंद, सिस्टर निवेदिता, एम के गांधी, एनी बेसेंट। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? होम रूल किसके द्वारा किया गया था? क्या आएगा बताइए? बिल्कुल भाई, एनी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी, बिल्कुल, है ना। सभी का सही है। क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, एनी बेसेंट। लीजिए भाई, पढ़ना हो पढ़ सकते हैं। ओके, और कब? सितंबर 1916 में की गई थी, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, लाला लाजपत राय को लोग प्यार से क्या कहते थे? बताइए। लाला लाजपत राय को लोग प्यार से पंजाब किंग कहते थे, पंजाब केसरी कहते थे, पंजाब का शेर कहते थे, या शेरे पंजाब कहते थे? तो इसका जो आंसर है पंजाब केसरी। वेरी गुड भाई। ओके, बिल्कुल भाई, सभी का करेक्ट है, पंजाब केसरी। क्या है इसका आंसर? पंजाब केसरी, बी, बिल्कुल भाई। दीक्षा जी, नरवीर जी, ओके। वजीर जी, ओके। सोनी जी, डिसेंट जट, रूबी राणा, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय को किस नाम से भाई? पंजाब केसरी। लो भाई, किसे लोग प्यार से केसरी कहते हैं? बाल गंगाधर तिलक को, लाला लाजपत राय को, सर छोटू राम को, राव तुलाराम को? तो मोनिका बताइए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। क्या आएगा इसका? बी। ओके, वेरी गुड भाई। इसका भी क्या आएगा? बी आएगा भाई। सबका करेक्ट है, लाला लाजपत राय राय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी भाई? बताइए किसे दी गई थी? देखिए यही क्वेश्चन है ना, कितनी बार 2016 में और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। पंजाब केसरी की उपाधि किसे दी गई थी? तो इसका भी अगेन क्या आएगा भाई? बी आएगा, बिल्कुल सही बताया। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा, लाला लाजपत राय, है ना। ऑप्शन क्या आएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, है ना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, 79 रेड शर्ट पार्टी के नेता कौन थे? महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, अब्दुल गफार खान? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। अब्दुल गफार खान। ओके भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट है, डी। ठीक है भाई, बिल्कुल। उषा जी, एस के, गणगस जी, बिल्कुल भाई। कोप जी, ओके। सबका आंसर बिल्कुल डी आ रहा है भाई, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है डी आएगा, रेड शर्ट पार्टी। लीजिए भाई, इन और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से गलत बताना है भाई। क्या बताना है? गलत। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देश बंधु चितन चित्तरंजन दास, ऑप्शन डी सीमांत अब्दुल कलाम आजाद?
तो हमें क्या बताना है, गलत बताना है। तो बताइए सीमांत। ओके बिल्कुल कोप जी, बिल्कुल सही बताया। ओके ठीक है भाई। क्या है भाई, सोनी ए बता रही हैं, वजीर जी डी। ओके भाई दीक्षा ए। ओके साक्षी, अलग अलग आ रहे हैं, ए और डी में कंपटीशन चल रहा है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है डी आएगा भाई। क्या आएगा, अच्छा कौन सा युग्म गलत है भाई, पॉइंट भी नोटेड। ओके कौन सा गलत है, सीमांत लिख रखा ओनली, ठीक है। तो इसका जो आंसर है देखो क्या आएगा, डी आएगा भाई। क्या आएगा, डी। डी आएगा, देखो पढ़ेंगे, गलत हुआ है। ओके ठीक है, गांधी आएगा इसके साथ में, बिल्कुल। लीजिए देखिए, प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी खान अब्दुल गफार खान को सीमांत गांधी बादशाह खान के नाम से जाना जाता है और वे प्रसिद्ध गांधीवादी नेता थे। ओके इस वजह से। और उनकी मृत्यु कब हुई थी, जनवरी 1988 में पाकिस्तान में हुई थी भाई। लीजिए, साइमन कमीशन भारत कब आया था भाई, विद डेट बताइएगा कब आया था। 8 नवंबर 1927 को आया था, 31 दिसंबर 1927 को आया था, 3 फरवरी 1928 को आया था, या 31 फरवरी सॉरी 31 दिसंबर 1928 को आया था भाई। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 3 फरवरी 1928। सबसे पहले एस के गणगस, फिर साक्षी जी, बिल्कुल प्रवीण जी। डी नहीं आएगा प्रवीण जी, इसका जो आंसर है ऑप्शन सी रहेगा। उषा जी बिल्कुल, सोनी जी, पूनम जी, मोनिका जी, रूबी जी। इसका आंसर आएगा 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, भारत आया था, कब आया था भारत, 3 फरवरी 1928 को। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, बंगाल विभाजन और कौन सा आ गया भाई, स्वदेशी आंदोलन आ गया अब। ठीक है, बहुत इजी आ रहे हैं अब, आप बिल्कुल इनके बारे में अच्छे से आते होंगे आपको। लीजिए, बंगाल का विभाजन कब हुआ था भाई, है ना, कब घोषित किया गया, 7 जुलाई 1905 को, 7 अगस्त 1905 को, 7 मई 1905 को, 7 जनवरी 1905 को। देखिए कितने मिलते जुलते ऑप्शन दे रखे हैं। तो 7 जुलाई, बिल्कुल भाई 7 जुलाई। अच्छा बी बता रहे हैं भाई, ठीक है 1905, ठीक है वजीर जी विद डेट बताना है, ठीक है। अगस्त, अगस्त नहीं भाई, जुलाई आएगा, जुलाई, जुलाई 7 जुलाई 1905 को। पॉइंट भी नोटेड, क्या आएगा, ठीक है अगस्त नहीं होगा उषा जी, इसका आंसर क्या होगा, जुलाई होगा, 7 जुलाई को। क्या है भाई, जुलाई को, 7 जुलाई 1905 को। पॉइंट भी नोटेड, गलत हुआ जिनका, ध्यान से देखिए, पढ़ेंगे गलत वाले। बंगाल विभाजन की घोषणा लॉर्ड, है ना, कर्जन द्वारा 7 जुलाई 1905 ईस्वी में की गई, और यह घोषणा 19-20 जुलाई 1905 को लागू करने का निश्चय किया गया था। बंगाल विभाजन राष्ट्रीय एकता पर गहरा क्या था भाई, प्रहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, अक्टूबर 1907 में लाला लाजपत राय द्वारा एक अलग स्तरीय सम्मेलन आयोजित किया गया था, जिसे डैश कहा गया, भारत छोड़ो, आजाद सिंह, स्वदेशी आंदोलन, सत्याग्रह। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए, सी। वेरी गुड भाई, सी। ओके 7 जुलाई जिनका था, हाँ बिल्कुल भाई, साक्षी जी, परवीन जी बिल्कुल, वजीर जी ठीक है भाई। ओके गणगस जी, सोनी जी बिल्कुल, दीक्षा जी, मोनिका जी बिल्कुल, कोप, और ये सब भाई सबका करेक्ट है। इसका जो आंसर है नरवीर जी, स्वदेशी आंदोलन। क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, स्वदेशी आंदोलन। लीजिए भाई, कब, पढ़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वाधीनता संग्राम के परिपक्ष में 1905 निम्न किस कारण से सुप्रसिद्ध है भाई, बताइए किस कारण से। बंगाल का विभाजन, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा, दादा भाई नौरोजी ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रक्षक घोषित किया, या लोकमान्य तिलक ने पूना में स्वदेशी आंदोलन आरंभ किया। तो 84 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताओ, ठीक है क्या आएगा, देखिए 1905 में, ठीक है क्या है, देखिए 84, भारत के स्वाधीनता संग्राम के 1905 किस कारण से प्रसिद्ध था, ए आएगा भाई, बिल्कुल सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर आएगा बंगाल का विभाजन। क्या आएगा, बंगाल का विभाजन, सबका करेक्ट है भाई। क्या आएगा, बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, क्रांतिकारी और साम्यवादी आंदोलन 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, राजगुरु और डैश को फांसी पर लटकाया था भाई, बताइए कौन थे भाई। 1931 में ब्रिटिश सरकार ने सुखदेव, राजगुरु और तीसरा कौन था, ठीक है बताइए कौन था, बहुत फेमस है। ओके भगत सिंह, बिल्कुल भाई सबका करेक्ट आ रहा है, डी बिल्कुल, है ना। पूनम देवी जी, प्रवीण जी, सुमन जी, मोनिका जी, नरवीर जी, कौन थे, सुखदेव, राजगुरु और कौन थे भाई, भगत सिंह। क्या आएगा, भगत सिंह, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, भगत सिंह, ऑप्शन डी आएगा। लीजिए भाई, ये और ध्यान रखना, 23 मार्च को
1931 को ब्रिटिश सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को लाहौर की सेंट्रल जेल में क्या दे दी थी? फांसी दे दी थी। ओके, ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट। टोटल 100 क्वेश्चन करेंगे भाई। कितने करेंगे? 100। लीजिए भाई, जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? मतलब 50 क्वेश्चन करेंगे आज। कितने करेंगे? 50। ठीक है भाई, 50-50 करके कर देंगे। चलिए बताइए, जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? राम प्रसाद, विपिन चंद्र पाल, जतीन दास या CR दास? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताओ? जेल में भूख हड़ताल की वजह से मरने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? जतीन दास, बिल्कुल करेक्ट बताया भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन है C आएगा भाई। सबका करेक्ट है, कोई भी बच्चा गलत नहीं दे रहा। इसका मतलब आपका आधुनिक भारत बहुत अच्छा तैयार है। ठीक है भाई, लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है भाई? तो बताइए, गदर पार्टी के जो संस्थापक है कौन है? मैडम भीकामी कामा, लाला हरदयाल, भरकुतला भर भरक तुल्ला, रास बिहारी बोस? तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? ओके, बी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, लाला हरदयाल। ठीक है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन है? लाला हरदयाल हैं, बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, थोड़ा सा बड़ा है, लीजिए। और कथनों पर विचार करना है भाई। क्या है? कथनों पर विचार करना है। उसे 50 वर्षों की कैद की सजा दी गई और अंडमान में बहुत वर्ष रहे। उन्होंने इंग्लैंड में पढ़ाई की और लाला हरदयाल, मदन लाल और मैडम कामा आदि के साथ क्रांतिकारी गतिविधियां की। उन्होंने एक संगठन बनाया जिसे अभिनव भारत समाज कहा। तो ये किसका भाई? रास बिहारी बोस हैं या VD सावरकर हैं, लाला लाजपत राय हैं या राम प्रसाद? तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बी। क्या बात है भाई, बी सबका सही है। बी, VD सावरकर, बिल्कुल सबका करेक्ट है ना? वेरी गुड भाई, नाइस। ओके, लीजिए भाई, देखिए, विनायक दामोदर सावरकर, पूरा नाम क्या है? विनायक दामोदर सावरकर का जन्म नासिक के समीप, है ना, गांव में 1883 में हुआ था। और 1899 में मित्र मेला नामक संगठन बनाया, जो बाद में अभिनव भारत के नाम में परिवर्तन कर दिया गया। और इन्होंने विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। उन्हें गिरफ्तार कर काले पानी की सजा भाई अंडमान निकोबार द्वीप पे सुना दी थी। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी से दार्शनिक बन गया भाई? देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान इनमें से कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक बन गया? रास बिहारी घोष, अरविंद घोष, VD सावरकर या? बताइए, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है D। ओके भाई, क्या बता रहे हो बताइए साक्षी जी? सभी जवाब दीजिए भाई, क्या आएगा इसका आंसर? कौन सा? 89 है भाई, 89। ओके, जल्दी बताओ। क्या रे है? B घोष, बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है। क्या आएगा इसका आंसर? अरविंद घोष। क्या आएगा? अरविंद घोष, बिल्कुल करेक्ट है भाई। ओके, अरविंद घोष आएगा। लीजिए, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इसको। नेक्स्ट है, अलीपुर। क्या है भाई? देखिए, अलीपुर बम केस में इनमें से कौन सा क्रांतिकारी शामिल नहीं था? ओके, अरविंद घोष, रास बिहारी बोस और बाघा जतीन और विपिन चंद्रपाल? तो इसका जो जवाब है क्या आएगा भाई? 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो कौन नहीं था भाई? ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा? सभी बच्चे फटाफट जवाब दो भाई। ठीक है, क्या आएगा? बिल्कुल भाई, जतीन जतीन नहीं भाई, इसका आंसर आएगा विपिन चंद्र पाल। क्या आएगा? विपिन चंद्र पाल। ऑप्शन क्या आएगा? D आएगा, विपिन चंद्र पाल। लीजिए, देखिए, अलीपुर बम केस क्या है, देखिए समझना। देखिए, अलीपुर बम केस के अरविंद घोष, बाघा जतीन और सत्येंद्रनाथ घोष, कन्हई लाल दत्त और 30 से अधिक लोगों पर मुकदमा चला। ये सभी लोग अनुशील समिति के सदस्य थे और अलीपुर बम की घटना 1908 में मुजफ्फरपुर में ब्रिटिश मुख्य न्यायाधीश किंग्स फोर्ड की हत्या का प्रयास था। विपिन चंद्रपाल एक महान क्या था भाई? स्वतंत्रता सेनानी था। क्वेश्चन में क्या पूछा था? कौन शामिल नहीं था? ओके, इसका जो आंसर है इस वजह से क्या आएगा? ऑप्शन है। ठीक है भाई, ओके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। 10 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है भाई, चलिए आइए करिए। अब किसके बारे में पढ़ेंगे भाई?
जलियांवाला बाग नरसंहार के दिन लोग डैश त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे भाई, बताइए कौन सा त्योहार मनाने के लिए सुमीर। ओके, थैंक्स मैम फॉर नाइस सेशन। ओके भाई, थैंक यू सो मच भाई। चलिए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी जवाब दो। जो क्या कौन सा त्योहार मनाने के लिए, बैसाखी। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। दीक्षा जी, उषा जी, मोनिका जी, ओके भाई, सुमन जी, ठीक है भाई, गणगस जी। इसका आंसर क्या आएगा, बैसाखी आएगा भाई। कौन सा त्योहार मनाने के लिए, बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल डैश को हुआ था, 1919 को, 1931 को, 1857 को, 1921 को। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, 1919 को सबसे पहले किसने दिया, सबसे पहले बताया भाई परवीन, उसके बाद उषा जी, फिर गणगस जी, फिर मोनिका जी, पूनम जी, वजीर जी, उषा जी, रूबी राणा, नरवीर। बिल्कुल सबका करेक्ट है भाई। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है ए आएगा भाई, 1919 में, 13 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश, थोड़ा जूम करते हैं भाई, लीजिए। डैश वह मिलिट्री कमांडर था जिसने अप्रैल 1919 में जलियांवाला नरसंहार का आयोजन किया था भाई। तो बताइए कौन था, जनरल पीटर बेली था, जनरल जेम्स नील था, और या फिर कौन था। ओके डी, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट आ रहा है, नो डाउट। वजीर जी, नरवीर जी, ओके प्रवीण जी, साक्षी जी, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा, बिल्कुल भाई, सुमन जी, पूनम जी, कोप जी, ठीक है, डायर आएगा भाई, ठीक है, दिलसेर जी। इसका आंसर क्या आएगा, जनरल, है ना, बिल्कुल ऑप्शन डी रहेगा भाई इसका आंसर। नेक्स्ट है लीजिए, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में किसने अपनी सभी सम्मान व पदक अंग्रेजों को वापस कर दिए। लाला मुरलीधर ने, बाल मुकुंद गुप्त ने, लाला दुनीचंद ने, सर सादीलाल ने। तो बताइए किसने अपने सारे सम्मान वापस कर दिए थे भाई, जितने भी पदक और सब कुछ मिले थे। क्या आएगा इसका आंसर, मुरलीधर। वेरी गुड भाई, सभी प्रवीण जी, आर बी, सभी सही दे रहे हैं भाई जवाब। साक्षी जी, उषा जी, गणगस जी, बिल्कुल। क्या आएगा, लाला मुरलीधर आएगा भाई, क्या आएगा, लाला मुरलीधर, ऑप्शन ए आएगा भाई, सबका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और एक और ध्यान रखना, ये देखिए, लाला मुरलीधर को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब कहा जाता है, और जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लाला मुरलीधर ने सर और राय बहादुर की क्या है भाई, उपाधि त्याग दी थी। ये उपाधियां भी पूछी जाती हैं। ओके पूनम देवी जी, चलिए भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95। 5 क्वेश्चन और रह गए भाई, दीजिए जवाब। निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया। खेड़ा सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन, रोलेक्ट सत्याग्रह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, है ना, इसमें से किस आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया। तो बताइए भाई इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है क्या आएगा, ए नहीं आएगा भाई। ओके, इसका आंसर क्या आएगा, ओके खेड़ा बता रहे हैं भाई, असहयोग बताया जा रहा है, ठीक है। ओके चलिए बताइए, इसका जो आंसर है ना भाई, ऑप्शन सी आएगा भाई। ऑप्शन क्या आएगा, सी आएगा भाई, सी, ठीक है। सी किसी ने नहीं दिया। इसका आंसर क्या है, सच्चा नेता किसे किसने बनाया था, ऑप्शन सी आएगा। देखिए गलत हुआ है तो बिल्कुल इसको पूरा पढ़ेंगे। लीजिए, रोलेक्ट सत्याग्रह ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए रोलेक्ट अधिनियम 1919 के खिलाफ महात्मा गांधी द्वारा 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल के साथ शुरू किया गया था, और 13 अप्रैल 1919 को जलिया बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने 18 अप्रैल 1919 को इस आंदोलन को वापस ले लिया, और रोलेक्ट सत्याग्रह आंदोलन ने गांधी को एक सच्चा नेता बनाया था, ठीक है भाई। तो इसका आंसर लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 96। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान रोलेक्ट एक्ट ने आम लोगों में रोष क्यों भड़का दिया था भाई। इसने श्रमिक संघों की गतिविधियों को दबाया, इसने भारतीय पारंपरिक शिक्षा का दमन किया, इसने धार्मिक स्वतंत्रता पर कटौती की, इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जनता को बंदी बनाने को अधिकृत किया। तो बताइए 96 का जो आंसर है क्या आएगा भाई, क्या आएगा, ठीक है, क्या है, भारतीय स्वतंत्र स्वाधीनता संग्राम, ठीक है भाई। इसका आंसर आएगा ऑप्शन है डी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। साक्षी जी, पूनम जी, राणा जी, ठीक है भाई, मोनिका जी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी, नरवीर जी, डी, बिल्कुल भाई। गणगस जी, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है डी। इसने सरकार को बिना मुकदमा चलाए जाए, है ना, चलाए जनता को बंदी बनाने के लिए क्या किया था, अधिकृत किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 97, ये लीजिए। रोलेक्ट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 21 मार्च 1917, 21 मार्च 1918, 21 मार्च 1916, 21 मार्च 1919। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए? डी अगेन। ओके भाई, वेरी गुड भाई उषा जी। ठीक है भाई गणगस जी, बिल्कुल दिलसेर जी, ठीक है दीक्षा दी, ओके भाई प्रवीण जी, पूनम जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ठीक है भाई सुमन जी, ठीक है इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, 21 अप्रैल 1919। और ये ध्यान देना भाई, देखिए ये देखिए, रोलेक्ट एक्ट 10 मार्च 1919 को ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। यद्यपि आयोग ने इसका आंसर क्या माना था? डी सही माना था। पॉइंट भी नोटेड, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना। नेक्स्ट लीजिए 98, निम्नलिखित में से किस आंदोलन से 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार ब्रिटिश राज्य की नींव हिल गई थी? स्वदेशी आंदोलन, होम रूल लीग आंदोलन, रोलेक्ट सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन। तो 98 का जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके बताइए क्या आएगा 98 का आंसर? ओके ओके चलिए और बताइए भाई। यूजर जी स्वागत है आपका। प्रवीण जी ए बता रहे हैं। ओके गणगस जी डी, ओके नरवीर जी डी, साक्षी जी होम रूल। इसका जो आंसर है भाई ऑप्शन डी आएगा, ऑप्शन डी। पॉइंट भी नोटेड। ओके पूनम जी, यूजर जी, साक्षी जी, पॉइंट भी नोटेड। इसका आंसर असहयोग आंदोलन आएगा। ओके लीजिए पढ़ेंगे, गलत हुआ है। वर्ष 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन से ब्रिटिश राज्य की नींव तक हिल गई थी और यह आंदोलन वर्ष 1920-21 के दौरान महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया था। ओके ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट 99 भाई, लास्ट सेकंड है, ये लगा लीजिए। गांधी जी ने दांडी से नमक सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ से भाई? दांडी से। और दांडी कहाँ पे है भाई? महाराष्ट्र में, गुजरात में, गोवा में या कर्नाटक में? तो इसका दीजिए भाई। बिल्कुल भाई अमित जी स्वागत है वंस अगेन आपका। चलिए भाई दीक्षा जी गुजरात, बिल्कुल भाई उषा जी, मोनिका जी, ओके भाई एस के गणगस गुजरात, बिल्कुल नरवीर जी, कोप जी, ठीक है भाई प्रिया, ठीक है चलिए भाई। ओके दीक्षा जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? बी आएगा, गुजरात। क्या आएगा? बी गुजरात। ठीक है लीजिए भाई, नमक सत्याग्रह 12 मार्च 1930 को गांधी ने अपने 78 समर्थकों के साथ, है ना, साबरमती गुजरात स्थित अपने आश्रम से लगभग 241 मीटर दूर दांडी के लिए प्रस्थान किया। लगभग 24 दिन 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ो और सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन की क्या की थी भाई? शुरुआत की थी। आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने समुद्री पानी से नमक बनाया? साबरमती, खेड़ा, दांडी और कच्छ, है ना? बताइए इसका जो आंसर है क्या आएगा 100 क्वेश्चंस का? ओके सी, वेरी गुड भाई सी। ओके भाई अमित जी, बिल्कुल यूजर जी, दिलसेर जी, पूनम जी, डांडी, ठीक है क्या बता रहे हो? डांडी, बिल्कुल भाई वजीर जी, मोनिका जी, ठीक है भाई पारस जी, ओके भाई ठीक है अभी तक जुड़े हुए पारस जी। चलिए भाई रूबी राणा जी, गंगर्स जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है क्या आएगा भाई? सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी, डांडी। लीजिए भाई टोटल हमने कितने कर लिए? 100 क्वेश्चन। और कल भाई इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। ओके कल ये लगा लीजिए, कल हुआ तो कल, हाँ कल कल कंप्लीट कर लेंगे भाई। ठीक है 50-50 150 क्वेश्चन है टोटल इसमें। तो कल आधुनिक भारत हो जाएगा हमारा कंप्लीट। उसके बाद भाई भूगोल को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे जितने वंस अगेन लाइव आए भाई सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं भाई वीडियो को लाइक करो और शेयर कीजिए। और सभी ने बहुत अच्छे से जवाब दिया, थैंक यू सो मच भाई। ओके और सभी को भाई गुड नाइट। चलिए मिलते हैं कल। ओके थैंक यू सो मच भाई सभी का। ओके ओके और आपका कोई भी सजेशन हो प्लीज़ कमेंट करना।